अगर मैं यूपीएससी सीएसई की बात करूं या फिर यूपीएससी के अदर एग्जामिनेशंस की बात करूं या स्टेट लेवल की बात करूं, good afternoon aspirants, welcome to Plutus IS again. Today I will tell you about one of the most prestigious job in UPSC examination, that is IES, Indian Economic Services. बहुत कम लोगों को इस जॉब के बारे में पता रहता है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट्स, क्योंकि जब आप एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो, सो एवरीबडी हैविंग देयर प्लान बी. Either they go for a state level examination like UP PCS, Bihar PCS or MP PCS etc. Either they फिर go for another like PhD holding. कुछ ना कुछ substitute रखना ज़रूरी है because everybody knows कि UPSC CSE का जो success ratio है that is of only 1%. So एक one of the good substitute, एक अच्छी job का अगर मैं बात करूँ with perks and salary, तो Indian Economic Services is one of the best job from them. इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो आपका सिलेबस है वो एक हद तक ऑलमोस्ट रहता है यूपीएससी से ही रिलेवेंट रहता है. जो कोर्सेज आप जो सब्जेक्ट्स आप यूपीएससी में पढ़ रहे हो वही आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्विसेज में भी रहता है. इफ़ आई टॉक अबाउट हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एज पर यूपीएससी सीएसई इसकी जो एज लिमिट होती है वो आपकी 30 ईयर्स की रहती है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका रहता है, आपका पीजी होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो. यही मेन एक कंसर्न लेकर आता है स्टूडेंट्स के बीच में. हम लोग जनरली क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया, वी आर स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. बहुत से लोग मास्टर्स कंप्लीट नहीं करते, या अगर वो मास्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो वही सब्जेक्ट लेना पसंद करते हैं जिनसे उनका ऑप्शनल है, ताकि वो पीएचडी में भी उसी सब्जेक्ट से जा सकें. देयर इज एन ह्यूज डिफरेंसेस एंड एरियाज जहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका एज एन ऑप्शनल है या फिर आप इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करना चाह रहे हो, तो देयर इज एन अ वेरी गुड आइडिया फॉर दिस पोस्ट. आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो. आपको पीजी इकोनॉमिक्स में चाहिए, या तो वो इकोनॉमिक्स हो या फिर वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपकी अप्लाइड इकोनॉमिक्स होनी चाहिए. इन किसी में भी, मतलब ये सब पार्ट हैं आपके इकोनॉमिक्स के, इन सब पार्ट में से किसी में से भी आपने पीजी किया होना कंपलसरी है. दिस इज द ओनली क्राइटेरिया एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यू रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन. और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. तो आप समझ सकते हो, अगर मैं यूपीएससी सीएसई की बात करूं या फिर यूपीएससी के अदर एग्जामिनेशंस की बात करूं या स्टेट लेवल की बात करूं, तो उनके कंपैरिजन में इसमें काफ़ी कम आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा. क्यों कम मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पीजी नहीं करते हैं इकोनॉमिक्स में. और ऑफकोर्स इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है और वो हर ईयर वेरी करता रहता है. हमें अपने रेवेन्यू के बारे में जानना है, हमें अदर कंट्रीज से भी अपने आप को कंपैरिजन करना होता है इकोनॉमिक्स लेवल पे. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, एट द सेम टाइमिंग थोड़ा सा डायनामिक भी है. अगर आप थोड़ा भी अच्छे से कवर अप कर लेते हो एक अच्छी गाइडेंस के साथ, तो ये पेपर बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए. नाउ वी टॉक अबाउट एन एग्जाम पैटर्न. अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो इसमें कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं है. ये सिर्फ 2 स्टेज में डिवाइड है. एक आपका रिटन एग्जाम है और दूसरा आपका इंटरव्यू है. अगर मैं इसका कंपैरिजन करती हूँ यूपीएससी सीएसई के एग्जामिनेशन से, तो बेसिकली उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं. आपको पहले जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. एक लंबा प्रोसेस भी वो है. बट यहाँ पे आपका कोई प्रीलिम्स नहीं है. यू विल डायरेक्टली गेट द रिटन एग्जामिनेशन, और यही आपके रैंकिंग डिसाइड करती है. यही आपको आगे जो है इंटरव्यू में कंडक्ट कराने के लिए भी डिसाइड करते हैं. इससे ज़्यादा अब एग्जाम पैटर्न हमें पता चल गया. अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में रिटन में. रिटन एग्जाम्स में क्या आता है, इसके आपके टोटल जो एग्जाम्स होते हैं वो 6 होते हैं. ठीक है. अब वो 6 एग्जामिनेशंस कौन कौन से हैं? एक आपका होता है सबसे पहले इंग्लिश का एग्जामिनेशन, जो आपका यूपीएससी सीएसई में भी होता है. इट विल कंडक्ट 100 मार्क्स. फिर आपका होता है जीएस. इस जीएस में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी,
इन्वायरमेंट, इको, साइंस एंड टेक, ऑलमोस्ट वो सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं जो आप यूपीएससी सीएससी के लिए करते हो। फिर बाकी जो 4 एग्जामिनेशंस हैं आपके, वो आपके होते हैं इकोनॉमिक्स के। आपका पहला पेपर हुआ, पहला पेपर आपका जनरल इंग्लिश का रहता है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव हो गई, वो आप वैसे ही प्रिपेयर करते हो जैसे आप सीसैट में जाते हो या क्वालिफाइंग पेपर होता है सीएससी में। फिर दूसरा पेपर आपका जीएस का आता है, वही हिस्ट्री वही ज्योग्राफी है जो आप ऑलरेडी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए रेडी कर रहे हो खुद को। इसके बाद आपके जो 4 पेपर होते हैं उसमें से 3 पेपर आपके जनरल इकोनॉमिक्स होती है और 1 पेपर आपका होता है इंडियन इकोनॉमिक्स का। इंडियन इकोनॉमिक्स भी आप सीएससी में कवर अप कर लेते हो। अगर आप यूपीएससी के अलावा कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट चाह रहे हो खुद को और आपने सोचा है कि आप पीजी करना चाहते हो इकोनॉमिक्स पे, तो दिस इज द प्रेस्टीजियस जॉब जिसके लिए आप जा सकते हो। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब इज कि आप एक रेवेन्यू टीम के साथ इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आप गवर्नमेंट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो और साथ ही साथ इसमें कंपटीशन लेवल बहुत कम पे एज कंपैरिजन टू अदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस जॉब के बारे में मालूम ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ये जॉब आती किसके अंदर में है, कौन से कैंडिडेट कौन से उसमें आती है, तो फर्स्टली ये ग्रुप फर्स्ट की जॉब है, ये ग्रुप ए की जॉब है। आपको पता होना चाहिए यूपीएससी में 3 टाइप्स की जॉब्स होती है, जॉब्स कैटेगरी होती है। एक होती है आपकी ऑल इंडिया, एक होती है आपकी ग्रुप ए और एक होती है आपकी ग्रुप बी। ये 3 उसमें यूपीएससी एग्जामिनेशंस करवाता है और ये पोस्ट होती हैं। ऑल इंडिया जॉब्स में आपका आता है आईएएस, पीसीएस, सॉरी आईपीएस नॉट पीसीएस एंड आईएफओएस। ये 3 जॉब्स होती हैं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। बाकी जितनी भी पोस्ट पे आपकी होती है इंक्लूडिंग योर आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आपकी आईईएस जॉब हो गई, ये सारा कुछ ग्रुप ए में आता है। ये ऑल कैडर बेस्ड होती हैं। इसमें क्या है, आप गवर्नमेंट के साथ रह के काम करोगे तो आपको मेनली स्टेट्स में काम करना पड़ता है। खैर काम आपको ऑल इंडिया में भी करना पड़ता है स्टेट्स में, बट इट जस्ट उसमें आपका एक कैडर डिसाइड होता है कि आपको महाराष्ट्र कैडर के ही किसी डिस्ट्रिक्ट में वर्क करना है। इसमें आपको किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा सकता है। एंड सेकेंड होती है वो आपकी ग्रुप बी की होती है, जिसमें मोस्टली आर्म जॉब आती है आपकी, जो आपकी पौंडीचेरी पुलिस हो गई इन एक्सेट्रा। तो बेसिकली आपका यूपीएससी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो ये आपकी आईईएस जॉब है वो बेसिकली आपकी आती है ग्रुप ए का पार्ट है। सेकेंड चीज, द कैडर कंट्रोलिंग ऑफ द आईईएस इज लोकेटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बीइंग एन आईईएस ऑफिसर, आपको जो कंट्रोल करेगा, आपके जो अपर लेवल पे जो ऑफिसर्स होंगे, जो मिनिस्ट्री होगी, वो आपकी होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो डायरेक्टली एड ऑन होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, हमारी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जितने भी वेराइटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, आपका जो कैडर आता है वो पहली चीज तो कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, एंड सेकेंड थिंग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के अंतर्गत आता है। जैसे आपका आईएफएस आ गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन सर्विसेज या फॉरेन अफेयर्स में, सेम एज ये आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज में। तो दिस इज दैट थिंग्स। इसके जो आपके एग्जाम्स के फॉर्म आते हैं वो यूपीएससी की तरह ही निकलते हैं। आपके जनरली जून में एग्जाम होता है, फेब में फॉर्म आता है। इसके फॉर्म यूपीएससी से थोड़े डिफरेंट होते हैं, मतलब यूपीएससी सीएससी का फॉर्म जब आएगा उसके बाद ही इसका फॉर्म आता है। एंड आफ्टर दैट यू कैन, अगर आप एक अच्छी जॉब के लिए देखना चाह रहे हो, अगर आप सेटलमेंट चाह रहे हो और एक सब्स्टिट्यूट चाह रहे हो फॉर योर एग्जाम फॉर प्लान बी, तो इट इज़ द बेस्ट पोस्ट जिसके लिए आप गो थ्रू कर सकते हो। नीचे लिखे नंबर पे अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो इट्स मोस्ट वेलकम। ट्यूटर्स आईएएस आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा। थैंक यू।